आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समझ है छाया मत छूना नामक शीर्षक का यह पार्ट 2 है, जिसके कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। तो आप लोग व्याख्या देखेंगे पार्ट 2 का, अध्याय 7 पार्ट 2। यश है या ना वैभव है, मान है ना शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कहने का अर्थ है कि देखिए कवि क्या कर रहा है। हे मनुष्य, हे मनुष्य, प्रताप, सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन दौलत को सोच कर तू जितना ही दौड़ेगा उतना ही भ्रमित होगा। देखिए अर्थ, यश का अर्थ होता है प्रताप। यश का अर्थ होता है प्रताप। इसका प्रयोग सब भाव के अनुसार होगा, ठीक है। यश का अर्थ होता है प्रताप। वैभव, सुख समृद्धि, ठीक है, इस सब का प्रयोग भाव के अनुसार। मान का मान सम्मान, है न का प्रयोग भाव के अनुसार। शर्माया, शर्माया यानी धन दौलत। क्या होता है? धन दौलत। सभी लोग बात को समझ लेंगे भली भांति। धन दौलत मतलब पूंजी। तो देखेंगे, देखिए इधर नीचे देखिए दूसरे पंक्ति में, यहाँ स्टार्ट करेंगे तू जितना ही दौड़ा तो दौड़ेगा, तू जितना ही दौड़ेगा उतना ही भरमाया यानी भ्रमित होगा। तो सभी लोग व्याख्या देख लेंगे, सभी लोग शब्द के अर्थ को फिर से देख लेंगे और सभी लोग ध्यान रखिएगा। यश का अर्थ होता है प्रताप, वैभव सुख समृद्धि, मान मान सम्मान, शर्माया धन दौलत यानी पूंजी। अब व्याख्या कैसे करेंगे वो देखिएगा। हे मनुष्य, हे मनुष्य, प्रताप, सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन दौलत को सोचकर, को सोचकर जोड़े हैं, और धन दौलत को सोचकर तू जितना ही दौड़ेगा उतना ही भ्रमित होगा, ठीक है। सब लोग बात को समझ लेंगे भली भांति। आपको व्याख्या आना ही चाहिए। देखिए, हे मनुष्य, प्रताप, सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन दौलत को सोचकर, को सोचकर, धन दौलत को सोचकर तू जितना ही दौड़ेगा उतना ही भ्रमित होगा। अब आगे देखेंगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, क्योंकि बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा है यानी हिरण की इच्छा। सभी लोग बात को समझ लेंगे। प्रभुता का शरण बिंब का मतलब होता है बड़प्पन का एहसास। तो व्याख्या में बोलेंगे कैसे, इसको देखेंगे आप। क्योंकि बड़प्पन का एहसास लगा देंगे, क्योंकि यहाँ लगा देंगे क्योंकि बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा, मृग मतलब हिरण, तृष्णा मतलब इच्छा यानी हिरण की इच्छा। जैसे आपको एक छोटी सी कहानी बता दें। देखिए जैसे होता क्या है, जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उसके सूर्य का प्रकाश जो पड़ने से जो रेत होता है वह चमकने लगता है पानी के जैसा। तो हिरण दूर से देखता है तो सोचता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन जैसे वो समीप जाता है वहाँ से वो पानी हट जाता है। पानी होता नहीं, वो पानी का आभास होता है। तो वहीं मृग तृष्णा यानी हिरण की इच्छा का बड़प्पन का एहसास, बड़प्पन का जो एहसास कर रहे हैं वह क्या है? मृग तृष्णा है। आप वहाँ पे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि पानी है कि नहीं है। जब आप अपने आप को बड़प्पन का एहसास जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जीवन में क्या है क्या नहीं है। तो सभी लोग बात को समझ लेंगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, क्योंकि बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा है।
हर चंद्रिका में छिपी एक रात किसला है। प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या का अस्तित्व छिपा होता है। हर हर चांदनी में, यानी प्रत्येक चांदनी में, प्रत्येक चांदनी के अंदर, सभी लोग बात को समझ लेंगे। हर का मतलब प्रत्येक, चंद्रिका चांदनी, में मतलब अंदर, कहने मतलब प्रत्येक चांदनी के अंदर। सभी लोग बात को समझ गए। प्रत्येक चांदनी के अंदर, इसका अर्थ हो गया प्रत्येक चांदनी के अंदर। एक रात किसला, सभी लोग जानते हैं एक रात जो काली होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अमावस्या कहते हैं। अरे रात तो प्रतिदिन काला होता है, लेकिन एक रात काली होती है, इस पे जोर दिया गया, भयंकर काली रात यानी अमावस्या। तो अमावस्या का अस्तित्व ऐसे बोलेंगे, अमावस्या का अस्तित्व छिपा, व्याख्या बोलेंगे छिपा के अनुसार, जैसे बोलेंगे प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या का अस्तित्व, एक अमावस्या का अस्तित्व छिपा होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जीवन में सुख दुख दोनों है। अब कहने का मतलब दुख है तो सुख जरूर है, अब सुख है तो दुख जरूर है। सभी लोग बात को समझ रहे हैं। जीवन का दो हिस्सा है, सुख और दुख। तो देखेंगे हर चांदनी में, हर चंद्रिका में छिपी एक रात किसला है। कहने का अर्थ क्या हो गया, प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या का अस्तित्व। यदि अमावस्या बोल दिए तो रात किसला हो गया, काली रात हो गया। केवल अमावस्या बोल देंगे काली रात हो गया। ठीक है, सभी लोग बात को समझ लेंगे, ध्यानपूर्वक व्याख्या आपको आना ही चाहिए। प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या का अस्तित्व, एक अमावस्या का अस्तित्व छिपा होता है। ठीक भाई, बात को सभी लोग समझ लेंगे भली भांति। प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या का अस्तित्व छिपा होता है। अब आगे देखेंगे, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। इसीलिए जो कठोर सत्य है तू उसको मान, तू उसका पूजन कर, यानी तू उसको मान। सभी लोग बात को समझ लेंगे। देखिए, जो है यथार्थ यानी वास्तविक। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, और जो वास्तविक है वह सत्य है। ठीक है, तो यथार्थ का होता है अर्थ वास्तविक, तो इसको व्याख्या के अनुसार बोलेंगे सत्य। ठीक है, कठिन मतलब कठोर, तो कठोर सत्य का, या ऐसे बोलिए कठोर वास्तविकता का। तो व्याख्या अपना है, बस भाव सही होना चाहिए, उद्देश्य सही होना चाहिए। कठोर सत्य का उसका तू कर पूजन, यानी तू उसको मान। यानी कहने का मतलब जो कठोर सत्य है, जो सत्य है लेकिन कठोर है तो उसको मान। मान का मतलब क्या हो गया, पूजा करना हो गया। तो सभी लोग बात को समझ लेंगे, व्याख्या को, इस पंक्ति को। देखिए, एक लाइन ऊपर से लेंगे तब यहाँ से जो जोड़ेंगे वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या रात का अस्तित्व, प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या का, ठीक है, प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या का अस्तित्व, प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या का अस्तित्व छिपा होता है। इसीलिए देखिए यहाँ निकल के आया, इसीलिए जो कठोर सत्य है तू उसको मान, तू उसका कर पूजन, यानी तू उसको मान। सभी लोग बात को समझ लेंगे अच्छे से। अब चलते हैं आगे। छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। कहने का अर्थ है कि कभी क्या कर रहा है, कभी कह रहा है कि हे मन, तू भ्रम और दुविधा में मत पड़ना, क्योंकि इससे तुम्हारा दुख कम नहीं होगा बल्कि और भी बढ़ जाएगा। सभी विद्यार्थी ऊपर से देख लेंगे, व्याख्या भली बात समझ लेंगे।
हे मनुष्य, यहाँ पे क्या जोड़े थे? हे मनुष्य, प्रताप, सुख, समृद्धि, मान सम्मान और धन दौलत को सोचकर तू जितना ही दौड़ेगा उतना ही भ्रमित होगा। इसीलिए नहीं, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा है। हर चांदनी के अंदर, यानी प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या का अस्तित्व छिपा होता है। प्रत्येक चांदनी के अंदर एक अमावस्या का अस्तित्व छिपा होता है। इसीलिए जो कठोर सत्य है तू उसको मान। किसको कभी करा है? मन को। ठीक है, क्या करा है? इसीलिए जो कठोर सत्य है तू उसको मान, उसका तू कर पूजन, यानी तू उसको मान। सभी बात को समझ लेंगे। इसीलिए जो कठोर सत्य है तू उसको मान। कवि कह रहा है कि हे मन, तू भ्रम और दुविधा में मत पड़ना, क्योंकि इससे तुम्हारा दुख कम नहीं होगा बल्कि और भी बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थीगण, आप लोग विधि पूर्वक इसे पढ़े हैं। हमने समझाने का बहुत प्रयत्न किया है, क्योंकि हमें लगता है कि इससे यदि हम भली भांति बताएंगे तो विद्यार्थी को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों का अध्याय 7 पार्ट 2 अब समाप्त होता है। जल्द ही आप लोगों को मिलेगा अध्याय 7 का पार्ट 3। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।